ये इमरान दलाल सीमाचल के अंदर जाकर के भोग रहा है कि ओवैसी ने रणजीत सिंह को ढाका से जो टिकट दिया है वो आरजेडी के फैसल रहमान को हराने और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए दिया है। इससे यह पता लगता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ए दलाल, मैं तुझको सबूत के साथ दिखाता हूं कि असल में बीजेपी की बी टीम कौन है। महाराष्ट्र और औरंगाबाद की सीट पर इम्तियाज जलील के सामने महागठबंधन वालों ने अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस, सपा, उद्धव ठाकरे ने, जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार 12,568 और सपा का 5,943, इम्तियाज जलील 91,113, बीजेपी का 93,274 वोट ले गया। यानी बीजेपी का सिर्फ कितनी वोटों से जीता था? 2,000 वोटों से जीता था। तो इस चीज से क्या पता लगता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि इम्तियाज जलील न जीते, सपा, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे ने सबने अपने अलग अलग उम्मीदवार वहां से खड़ा कर दिए, जिससे इम्तियाज जलील हार गया। असल में मुसलमानों, ये सारी पार्टी भारत के अंदर ये चाहती है कि मुसलमानों की सियासी लीडरशिप किसी तरीके से मजबूत ना हो। अगर ओवैसी के कहीं से उम्मीदवार जीतने की उम्मीद है, वहां से ये सारे के सारे गठबंधन वाले अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, ताकि ओवैसी का उम्मीदवार ना जीते, चाहे बीजेपी का जीत करके आ जाए। यही काम इन लोगों ने मुफ्ती इस्माइल साहब के सामने भी किया था, जिसमें कांग्रेस का 900 और सपा का 7500 और दूसरे लोग 500-600 वोट लेकर के गए थे, जिसमें मुफ्ती इस्माइल साहब सिर्फ 162 वोटों से जीते थे। तो यही काम अब सीमाचल के अंदर करने के लिए जा रहे हैं। मुसलमानों को भटकाने के लिए ये लोग, जो इनके वफादार कुत्ते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग, वो भेज रहे हैं, जो ओवैसी को गाली दे रहे हैं। किस लिए? ताकि मुसलमानों की वोट तकसीम हो जाए, लेकिन ओवैसी का उम्मीदवार ना जीते, चाहे उसमें बीजेपी का जीत जाए। तो मैं यहाँ पर बिहार के मुसलमान लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इमरान प्रतापगढ़ी या इकरा हसन जैसे लोगों के चक्कर में मत आना। एक हो करके 11 नवंबर को अपनी वोट ओवैसी के उम्मीदवार को जिता करके बिहार की विधानसभा के अंदर इंशाअल्लाह जरूर भेजना।